बेटे ने पहली बार अपनी प्रेमिका को घर लाया, लेकिन पिता की नजरें चुरा रही थी। वो उसकी ओर सीधे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले ही वो अपनी होने वाली बहू से पूरी तरह प्यार कर बैठे थे। अपनी प्रिय महिला को अपने बेटे के साथ हंसते बोलते देख उनके मन में थोड़ा डर पैदा हो गया। बिछड़ते वक्त चार्ली ने एना को तड़पती नजरों से देखा और एना की आंखें भी अपनी मंशा जाहिर कर रही थी। दरअसल एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री चार्ली एक रात्रि भोज में शामिल हुए थे, जहां अचानक उनकी नजर एक आकर्षक और समझदार महिला पर पड़ी। बस एक नजर में वो उसके परिपक्व आकर्षण से गहरे तक प्रभावित हो गए। कई सालों से शांत उनका दिल उस पल में जैसे जाग उठा, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उन्होंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और वहां से हट गए। लेकिन तभी वो महिला उनकी ओर बढ़ी। उसका नाम एना था, जो उनके बेटे मार्टिन की नई प्रेमिका थी। चारों आंखें मिलते ही चार्ली अपने भावनाओं पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी नजरें एना से हट नहीं पा रही थी और एना की आंखें भी कुछ कह रही थी। अगले दिन मार्टिन एना को घर लाया और अपने माता पिता से मिलवाया। चार्ली ने एना से पहली बार मिलने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब बेटा एना को लेकर गया तो शुरू में एना की चार्ली की ओर देखने वाली नजरें उसकी अनुचित मंशा को जाहिर कर रही थी। फलस्वरूप चार्ली को जल्द ही एक फोन आया। फोन रखने के बाद चार्ली के मन में हजारों विचार उमड़ पड़े। अगर वो ये कदम उठाते तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाता, लेकिन अपने दिल की बात मानने के लिए उन्होंने इस अनैतिक रास्ते पर कदम रख ही दिया। जल्द ही वो उस पते पर पहुंचे जो एना का घर था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनकी नजर उस महिला पर पड़ी जिसके लिए वो दिन रात तरस रहे थे। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसका सुंदर चेहरा और परफेक्ट काया देखकर चार्ली एक पल में सम्मोहित हो गए। उस क्षण समय जैसे ठहर सा गया। चारों आंखें मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके दिल में जो चल रहा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जुनून के बाद चार्ली ने अपने कपड़े ठीक किए, एना को एक नजर दी और फिर ऐसे काम पर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को बेटे ने एना के साथ परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित किया। एना को अपनी सामने बैठे देख चार्ली का मन शांत नहीं हो पा रहा था। जिस महिला से वो गहरे प्यार करते थे, उसे अपने बेटे के पास बैठे देखना उनके लिए तीरों की तरह चुभ रहा था। उस हताशा ने उन्हें सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। रात्रि भोज खत्म होने के बाद जब बेटा मार्टिन एना को घर छोड़ने जा रहा था, चार्ली ने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें ओवरटाइम के लिए जाना है और जल्दी से रेस्तरां से निकल गए। लेकिन उनका मंजिल ऑफिस नहीं बल्कि एना का घर था। बेटे के जाने का इंतजार करने के बाद वो जल्दी से एना के घर में दाखिल हुए। एना को शायद पहले से ही इसका अंदाजा था। वो कुर्सी पर शांति से बैठी थी, एक तूफान का इंतजार करते हुए। अगले दिन सुबह चार्ली ने पत्नी को बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। पत्नी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि चार्ली वास्तव में एना से मिलने जा रहे थे। ये जानकर कि बेटा एना को घुमाने ले जा रहा है, चार्ली ने उनके होटल के सामने एक कमरा बुक कर लिया ताकि वो हर दिन एना को देख सके। खिड़की से बेटे और उसकी प्रेमिका की नजदीकियां देखकर उनका दिल टूट रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे की प्रेमिका से प्यार कर बैठे थे। जब भी दोनों साथ नहीं होते, वो एना को फोन करते। ये पक्का करने के बाद कि वो अकेली है, चार्ली उसके घर पहुंच जाते और बिना किसी रोक टोक के खुद को आजाद छोड़ देते। समय बीतता गया और चार्ली को लगा कि वो अब ऐसे नहीं जी सकते। हर दिन एना के लिए अपनी भावनाओं को छुपाना उनके लिए असहनीय हो गया था। वो चाहते थे कि एना और उनके बेटे का रिश्ता टूट जाए और वो उनके साथ अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुशी से बिता सके। एना को अच्छे से जानने के बाद चार्ली को लगा कि वो उनकी योजना के अनुसार चलेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एना ने उन्हें साफ मना कर दिया। एना ने कहा, वो मुझसे प्यार करता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो जवान है, वो इससे उबर जाएगा। वो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को खो देंगे, आप उस जिंदगी को भी बर्बाद कर देंगे जो आपने बनाई है। ये सुनकर चार्ली का दिल फिर से टूट गया, लेकिन एना का फैसला देखकर उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाना पड़ा। उस दिन पूरा परिवार ससुर के घर खाने के लिए गया और खाने के दौरान बेटे मार्टिन के एक वाक्य ने चार्ली को हक्का बक्का कर दिया। ये खबर उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। अगर बेटा और एना की शादी हो गई तो इसका मतलब था कि वो कभी भी एना के साथ नहीं रह पाएंगे। घबराहट में उन्होंने अपनी भावनाओं को संभाला ताकि पत्नी को उनकी आंखों में कुछ भनक न पड़े। रात को बिस्तर पर चार्ली सो नहीं सके। वो सोच रहे थे कि बेटे और एना को अलग कर देंगे, लेकिन अब दोनों शादी करने वाले थे। ये उनके लिए किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं था। नींद न आने पर वो नीचे शराब पीने गए, लेकिन तभी एना बाहर उनका इंतजार कर रही थी। चारों आंखें मिली, दोनों ने कुछ नहीं कहा और एक दूसरे के दिल की बात समझते हुए एना के कमरे में चले गए। जुनून के बाद जब हताश चार्ली अपने कमरे में लौटने लगे तो उनकी बेटी, जो पानी पीने आई थी, ने उन्हें एना के कमरे से निकलते देख लिया। घबराए चार्ली ने कुछ नहीं कहा और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए अपने कमरे में चले गए। जल्द ही बेटे की शादी की तारीख तय हो गई। एना ने अपनी माँ को रात के खाने पर बुलाया, लेकिन उदास चार्ली का बोलने का मन नहीं था और उनकी ये हरकत ससुराल वालों की नजरों से नहीं बची। ससुर ने कहा, यह बहुत बुरा होगा अगर कुछ सामने आ गया। चार्ली समझ गई कि उनकी पोल खुल गई है। शर्मिंदगी में डूबे चार्ली ने फिर से एना को फोन किया। उन्होंने कहा, मैं हूँ, कुछ मत कहो, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, ये सही करना जरूरी है, जो हमने किया वो ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटे की खुशी के लिए उन्हें एना को छोड़ना पड़ा। जब उन्हें लगा कि अब वो उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं, तभी उनके सेक्रेटरी ने एक पार्सल आकर दिया। उसे खोलने पर पता चला कि उसमें एना द्वारा भेजा गया एक पता और चाबी थी। फिर एना उस अपार्टमेंट में पहले से पहुंच गई, उसे सजाया और चार्ली का इंतजार करने लगी। जल्द ही चार्ली उस छत पर बने गुप्त अपार्टमेंट में पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दरवाजे में चाबी छोड़ आए। दोनों मिलते ही खुद को रोक न सके और ये सब कुछ भूल गए कि बेटा मार्टिन चुपके से पीछे आ गया था।
एना ने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया था उसका मकान मालिक मार्टिन का दोस्त था। प्रेमिका के इस गुप्त किराए के बारे में जानकर मार्टिन वहां पहुंचा। घबराते हुए वो छत पर आया और दरवाजे में चाबी देखकर बिना सोचे अंदर चला गया। जो उसने देखा वो उसे स्तब्ध कर गया। उसका पिता उसकी प्रेमिका के साथ था। मार्टिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो उस शर्मनाक जगह से भागना चाहता था लेकिन पीछे का रास्ता नहीं देख पाया। चार्ली ने मरे हुए मार्टिन को गोद में उठाया। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे की मौत का कारण बनेंगे। ये देखकर एना चुपचाप चली गई। जब हताश चार्ली घर लौटे, उनकी पत्नी खुद को कोसते हुए टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा परिवार का ख्याल रखने वाला उसका पति ऐसा कर सकता है और इसके इतने भयानक नतीजे होंगे। पत्नी को दुखी देखकर चार्ली कुछ नहीं बोले। अब उनके पास सफाई देने का चेहरा नहीं बचा था। पत्नी को संभालने के बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 3 साल बाद चार्ली अकेले एक छोटे से कस्बे में नजर आए। परिवार का सामना करने की हिम्मत न होने के कारण वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुके थे। वहां वो सुस्त जिंदगी जीते हुए मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बेटे की तस्वीर छपवाई और हर दिन उसके सामने पश्चाताप और प्रार्थना करते। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।